students, I am Sushil Khanna. I have got 35 years of teaching experience for 11, 12 and 20 years for competition classes. I want to tell you something. ये जब कंपटीशन नाम आ जाता है ना तो माइंड में एक 80% बच्चों के होता है हाय पता नहीं क्या होगा. आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, ध्यान से देखिए. आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री. आपने तीनों सब्जेक्ट अलग अलग टीचर से पढ़ने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. केमिस्ट्री को हम हाईलाइट करते हैं. हमारे माइंड में एक कंपटीशन का नाम सुनते ही कई बार एक कंसेप्ट आ जाता है, हाय पता नहीं क्या होगा. आपको बताऊं, ये कंपटीशन एक स्ट्रेटजी है आपकी. इट इज़ ए स्ट्रेटजी. कंपटीशन इज ए स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी किस चीज़ की स्ट्रेटजी? आपकी नॉलेज को अपडेटेड नॉलेज कोई आज की नॉलेज नहीं होती. अपडेटेड नॉलेज का मतलब होता है जो आपने पढ़ा है. द लर्न्ड टॉपिक इज क्लियर टू यू. कोई कंपटीशन कोई बाहर से थोड़ी बनना है. आपकी किताब एनसीईआरटी के लिखे हुए शब्दों में से ही कंपटीशन का पेपर बनना है. आपके पास अपडेटेड नॉलेज का ये नहीं कि आज रिसर्च हो रही है कल हुई वो आपको पता ना. जो आपने पढ़ा है वो टॉपिक क्लियर है. कैसे क्लियर है? 2 चीज़ों से. एक कॉन्सेप्ट, इसमें भी आपको थोड़ा हाईलाइट करूंगा कॉन्सेप्ट क्या होती है, और एक रिमेम्बरिंग पार्ट, लर्न, जिसे हम अगर थोड़ी अलग भाषा में कहें याद करने वाला हिस्सा, रिमेम्बरिंग पार्ट. और कॉन्सेप्ट क्या होती है इसका आज मीनिंग समझ लीजिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी. कॉन्सेप्ट ये है कि टॉपिक में आपने हर फॉर्मूले को जो उसमें कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनकी मीनिंग समझा है. कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होते, मीनिंग क्लियर. अगर कोई स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में कभी कभी ऐसा होगा व्हाई दिस स्ट्रक्चर, और कभी कभी क्या होगा व्हाई दिस स्ट्रक्चर, और कभी कभी क्या होगा हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, और बॉन्डिंग में व्हाई दिस स्ट्रक्चर. तीसरी बात, कभी कभी क्या होता है ट्रेंड्स. आप ट्रेंड्स को जब पढ़ते हैं, ट्रेंड्स नहीं पढ़ने, ट्रेंड्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये तो सब पढ़ के आएंगे. आपने उसमें एक्सेप्शंस को पढ़ा या नहीं पढ़ा? अगर आपके ये 3 टॉपिक क्लियर हैं, फॉर्मूला, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, उनका मीनिंग क्या है, नंबर 1. अगर स्ट्रक्चर रिलेटेड पोर्शन है तो वो स्ट्रक्चर क्यों, व्हाई दिस स्ट्रक्चर, और अगर वो स्ट्रक्चर क्यों है, ये केमिकल बॉन्डिंग आ गया. और अगर नहीं तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है. वो ड्रॉ कैसे करेंगे वो तो हमारा कोर्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. आपको अपने आप को जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से मैं हाईलाइट करूँ या ऐसे, आपको खुद ही समझ आ जाए. आपको कोई भागने की जरूरत ही नहीं है, यही सब क्लियर हो जाएगा. फिर तीसरा, ट्रेंड्स, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं पढ़ने, उनके तो पढ़ेंगे ही, वो तो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है. लेकिन उसमें एक्सेप्शंस क्या है, और उन एक्सेप्शंस का रीजन किस लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल. क्या आप बीएससी एमएससी थोड़ी पढ़ रहे हो,
एलिमेंट्री लेवल का रीजन। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हैं। हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने शुरू से क्या करना है, इन चीज़ों को हाईलाइट करना है, और आप देखेंगे हर क्लास आपको ये चीज़ बताती जाएगी साथ साथ। दूसरा पार्ट आता है रिमेम्बरिंग पार्ट। रिमेम्बरिंग पार्ट में क्या है, सबसे पहला तो फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ते हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे फॉर्मूलाज। और क्या होता है रिमेम्बरिंग पार्ट, कोई बताएगा? स्पेशल नेम्स, कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में स्पेशल नेम, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैं आपको बताऊं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, ये सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक भी है। सारे ट्रेंड सब में आते हैं, दोनों में आते हैं। अगर आपको ये रिमेम्बरिंग पार्ट में स्पेशल नेम और फार्मूलाज तो याद हो ही गए, उसके बाद आपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें भी क्या आएगा, इट इज अगेन ए पार्ट ऑफ ट्रेंड्स, अगेन ए पार्ट ऑफ ट्रेंड्स। लेकिन मैंने यहाँ क्यों लिखा स्पेशल, क्योंकि ये चीज उस कोर्स के मेन पैटर्न से, मेन पोर्शन से हटके होती है। वो उस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केनी, उससे हटके, जो कि इनऑर्गेनिक में भी है, एस ब्लॉक एलिमेंट में भी है, पी ब्लॉक एलिमेंट में भी है, डी ब्लॉक में भी है, पीरियोडिक टेबल में भी है, सब जगह है। जहाँ लैटिस एनर्जी आई वहाँ ट्रेंड आ गए, जहाँ हाइड्रेशन आई वहाँ ट्रेंड आ गए। तो ये पार्ट हमें स्पेशल, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसको हमें जोड़ना है इनसे, ये ट्रेंड से। वो ट्रेंड में भी क्या देखना है, जब हम ट्रेंड समझ गए तो अब हम क्या समझेंगे, एक्सेप्शंस। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये तीन चीजें, और हम अपने पूरे कोर्स में आपको बताएंगे नहीं हम ये कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। एक तो जिंदगी में दो चीजें होती है स्टूडेंट के लिए, आई नो, आई डू नॉट नो। ये अपनी किताब से हटा दो, ये किताब से हटा दो। क्यों हटा दो? जब ये हट, आप पढ़ किस लिए रहे हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हैं? आई नो, आई डू नॉट नो का वर्ड नहीं आना। जब हमने एक टॉपिक कर लिया, आई डू नॉट नो वर्ड नहीं आना चाहिए। आप इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो कभी ये मत कहना आई डोंट नो। हम पूरी साइंस में एक बात कहते हैं बच्चे को, अपने को क्या दो, हमेशा, ये ग्रीन सिंबल नहीं हरे से लिखा जाएगा, अपने को हमेशा क्या देना है, अपने को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देनी है। ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं, पर आपको एक बताने के लिए एक तरीका सही होना चाहिए, और हम प्रभु की कृपा से उस तरीके को पूरा अडॉप्ट करेंगे। और आपके सामने लेक्चर वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू से लेकर एंड तक जितने भी वीडियो बनेंगे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ वीडियोस अब मेंटेन रहेगी। आई विश यू ए वेरी गुड लर्निंग, आई विश यू वेरी गुड प्रेजेंटेशन, आई विश यू ए वेरी गुड रिजल्ट। अगली क्लास में आपको एक लेक्चर में बताऊंगा कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। आज आप एक्स मार्क्स में हैं, आप x+30 कैसे कर सकते हैं, इस पर एक ऐसे फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा, और आप सब एग्री, सब के सब 100 में से 100 बच्चे एग्री करेंगे। ये तो मैं ही कर सकता था। हमें रास्ते नहीं पता होते तो हम डगमगा जाते हैं। रास्ते दिखाना गुरु का काम, रास्ते पे चलना आपका काम, और वो हम आपको बड़े आसान तरीके से। आप मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं? और कभी मत सोचो उसका लेवल ये है, इसका लेवल ये है, मुझे तो आता नहीं। ये तो वर्ड ही नहीं है, ये है ही नहीं लाइफ में हमारी। ये लाइफ में शब्द ही नहीं है मुझे नहीं आता। मुझे जब तक वो टॉपिक नहीं पढ़ा नहीं आता। जब पढ़ रहे हैं तो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, और आता है तो आता है। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू।